जय श्री राम। लाल किताब ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम लाल किताब में सूर्य खाना नंबर 10 के बारे में चर्चा करेंगे। खाना नंबर 10 में सूर्य के बारे में लाल किताब में कहा गया है कि इज्जत सेहत दौलत का मालिक मगर बहमी। खाना नंबर 10 में शनिदेव का प्रभाव होता है, इसलिए खाना नंबर 10 में सूर्य देव शत्रुता का व्यवहार करते हैं। लेकिन खाना नंबर 10 में सूर्य वाले जातक को राज्य से लाभ प्राप्त होता है, नौकर चाकर व सवारी का सुख भी प्राप्त होता है, परंतु उलझने सदा बनी रहती हैं। 10वें भाव में सूर्य के समय यदि वर्षफल कुंडली में शुक्र खाना नंबर 4 में हो तो पिता के लिए, और यदि वर्षफल कुंडली में शुक्र 5वें भाव में स्थित हो तो माता के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है। सूर्य खाना नंबर 10 के समय संतान पक्ष निर्बल होता है। खाना नंबर 10 का सूर्य शनि की कारक वस्तुओं मतलब मशीनरी, जातक के घुटने तथा लकड़ी आदि पर बुरा प्रभाव डालता है और जातक की आंखों की रोशनी तथा उम्र पर भी अपना अशुभ प्रभाव प्रकट करता है। खाना नंबर 10 के समय जातक यदि ससुराल पक्ष बहुत ज़्यादा आए जाए या फिर अपने ससुराल घर रहे तो मशीनरी से संबंधित कारोबार हो तो इस समय राहु सूर्य को ग्रहण लगाएगा। 10वें घर के सूर्य के समय जातक अपनी मुश्किलों या फिर अपने स्वभाव का ढंढोरा पीटे, कहने का मतलब अपने स्वभाव की प्रशंसा करे दूसरों के सामने, तो यह उसके मंदे समय की निशानी होती है और वह उसे और ज्यादा बर्बाद करती है। 10वें घर में सूर्य के समय अगर जातक घर की पश्चिमी दीवार पर रोशनदान बनवाए या फिर बना हुआ हो तो जातक के जीवन का अशुभ प्रभाव पड़ता है। और यदि जातक के पड़ोस में लड़का न हो रहा हो या फिर पड़ोसी काना हो तो भी यह दर्शाता है कि यह खाना नंबर 10 के सूर्य का अशुभ प्रभाव प्रकट करने की संभावना होती है। इसका बुरा प्रभाव व्यक्ति और उसकी औलाद पर पड़ता है। जातक सफेद या फिर सर्वदी रंग की पगड़ी या फिर टोपी का प्रयोग करे और नीले कपड़ों का परहेज करे तो इस समस्या से वह बच सकता है। सूर्य खाना नंबर 10 के समय यदि शुक्र खाना नंबर 4 में हो और साथ में शनिदेव मंदा हो तो पिता की आयु के लिए खतरा होता है तथा चंद्रदेव दूसरे खाना नंबर में हो तो माता के लिए कष्टकारी होता है। इससे पहले हमने वर्षफल कुंडली के बारे में भी चर्चा करी थी कि यदि सूर्य खाना नंबर 10 में हो और शुक्रदेव 4 या 5 में हो तो वह माता और पिता के लिए कष्टकारी होता है। सूर्यदेव खाना नंबर 10 के समय यदि खाना नंबर 4 खाली हो तो राज दरबार सोया हुआ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे में तांबे के सिक्के 43 दिन तक दरिया में बहाने चाहिए तो कुछ राहत मिल सकती है। सूर्य 10 के समय यदि खाना नंबर 6 और 7 में कोई पापी ग्रह हो बैठा हो, आप पापी ग्रह से तात्पर्य है कि शनिदेव, राहु या फिर केतु देव हों तो जातक के 34 वर्ष तक वह न तो खुद सुख प्राप्त कर सकता है और न ही उसके पिता और न ही उसकी कोई औलाद कायम हो सकती है। कहने का मतलब जैसे हमने पहले कहा था, सूर्य 10 के समय संतान पक्ष निर्बल होता है तो उसे बच्चा प्राप्त करने में या फिर उसको संतान प्राप्त होने में उसको समय लग सकता है या फिर उसमें कोई बाधा आ सकती है। सूर्य खाना नंबर 10 के समय यदि कुंडली में गुरु और मंगल की युति न हो तो कुंडली के 5वें और 6वें भाव में स्थित चंद्रमा अपना फल सदैव मंदा ही प्रदान करता है। कुंडली के खाना नंबर 10 में सूर्य देव के बारे में कविता में कुछ इस प्रकार लिखा है। इतायत बुजुर्गाना जो करता चले जमाने में कुछ तेरा बन के रहेगा। जो बुजुर्गों की बातों पर चलता रहता है, पुरानी बुजुर्गों की बातों पर चलता रहता है आदमी, उसका कुछ ना कुछ जमाने में बन के रहता है। कहने का मतलब उसको राज्य सरकार से कुछ मिलता है या फिर उसके लिए कुछ नौकर चाकर वगैरह प्रदान करता है सूर्यदेव। बुजुर्ग आला खाब लाखों उसके, अकेला रवि न उंदा हो। अकेला कुंडली में उंदा रवि नहीं होता। कहने का मतलब सूर्यदेव अकेला उम्दा नहीं हो सकता, उससे और भी दूसरे ग्रह भी
पर भी प्रभाव पड़ता है। रंग शनि राहु सिर जब नंगे, जब शनि और राहु का कुप्रभाव पड़ता है, जब यदि व्यक्ति अपने नंगे से रहता है। लेख नसीब रोता हो, वह उसके लेखों और किस्मत का धनी नहीं रहता वह आदमी। गुरु मंगल नए जिसदम साथी हो, कुंडली में जैसा कि हमने कहा कि कुंडली में गुरु और मंगल की यदि जुति नहीं बन रही तो 5 छठा मंदा चंद्रमा हो। चंद्रदेव 5वें और छठे भाव में मंदे फल प्रदान करता है। 7 छठे शाह हो कोई पापी, अल्प आजू दुख मंदिर हो। कहने का मतलब है 7वें और छठे भाव में जब भी कोई पापी ग्रह स्थित हो, कहने का मतलब है शनि राहु या फिर केतु में से कोई ग्रह हो, तो उस समय उस व्यक्ति की, उस जातक की आजू अल्प होती है, बहुत थोड़ी होती है। 4 शुक्र शनि टेबे मंदा, यदि शुक्र चौथे भाव में हो और शनि देव टेबे में मंदा हो, उम्र छोटी पिता मरता हो, और तो छोटी एज में ही, उम्र में ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, ऐसा लाल किताब में लिखा है। उच्च कायम 2 चंद्र बैठा हो, इनके दूसरे भाव में चंद्रदेव उच्च के होते हैं, वृष राशि में चंद्रदेव उच्च राशि का होता है। सुख 24 न माता हो, कहने का मतलब 24 वर्ष की आयु में उसकी माता के ऊपर काफी ज्यादा कष्ट आता है।